हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ललित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक एडवांस इंग्लिश लेसन जहां हम सीखेंगे 10 फिक्स्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन। आप बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको सिर्फ इन छोटे छोटे फ्रेजेस को, इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस को याद कर लेना है और जब भी मौका मिले इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon. Let's get started. दोस्तों, हमारा पहला फिक्स एक्सप्रेशन है चीप एंड नेस्टी। चीप एंड नेस्टी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। चीप मतलब सस्ता और नेस्टी मतलब गंदा। मतलब कोई बहुत ही लो कॉस्ट और बैड क्वालिटी की वस्तु या कोई चीज़। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसे यूज़ कैसे करते हैं। शी डज नॉट लाइक टू स्टे इन चीप एंड नेस्टी होटल्स। उसे सस्ते और गंदे होटल्स में रुकना पसंद नहीं है। चीप एंड नेस्टी होटल्स मतलब वो सस्ते क्वालिटी के और बैड क्वालिटी के होटल्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैड टू बाय चीप एंड नेस्टी हेडफोन फॉर वांट ऑफ मनी। मुझे पैसों की कमी के कारण सस्ते और गंदे हेडफोन खरीदने पड़े। मेरा बजट अच्छा नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, तो मैंने लो कॉस्ट और बैड क्वालिटी के हेडफोन खरीद लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, चीप और नेस्टी इन दोनों वर्ड को एंड जोड़ रहा है जो कि एक कंजक्शन है। तो ऐसे फ्रेज जिनको एंड या और जोड़ते हैं इनको हम बाइनोमियल पेयर्स कहते हैं इंग्लिश में। और इनका जो ऑर्डर है ना वो हमेशा सेम ही रहेगा। आप इसे हमेशा चीप एंड नेस्टी ही कहेंगे, इसे नेस्टी या चीप नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। इसे हमेशा कैसे लिखा जाएगा और कैसे बोला जाएगा? चीप एंड नेस्टी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फिक्स एक्सप्रेशन है डेड एंड बरीड। इसका क्या मतलब है कि किसी चीज़ का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, फिनिश एंड ओवर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सती इज डेड एंड बरीड। जैसे कि पहले औरतों को उनके पति के साथ जला दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वो औरतों को नहीं जलाया जाता, वो भी अपना जीवन जी सकती हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सती इज डेड एंड बरीड मतलब वह प्रथा अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैनी बिजनेसेस वर डेड एंड बरीड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान कई व्यवसाय बंद हो गए, ठप हो गए, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए, वो फिनिश हो गए। ठीक है, डेड एंड बरीड का मतलब है ख़त्म हो जाना है किसी चीज़ का, बंद हो जाना। तीसरा फिक्स एक्सप्रेशन है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का अर्थ है पूरी तरह से या सभी तरीके से, कंप्लीटली एंड इन ऑलवेज। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। गिविंग 15 लाख वॉज एन आउट एंड आउट सेंटेंस। 15 लाख देना पूरी तरह से जुमला था। आउट एंड आउट सेंटेंस मतलब सभी तरीके से, पूरी तरह से वह एक जुमला था। और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके दोस्त ने आपको फेक न्यूज़ शेयर कर दी और आप उसे समझाते हैं, प्लीज़ डू नॉट शेयर इट, इट इज़ एन आउट एंड आउट लाई। कृपया इसे शेयर मत करो, यह एक पूरी तरीके से झूठ है। आउट एंड आउट लाई, पूरी तरह से झूठ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ एन आउट एंड आउट फ्रॉड, वह पूरी तरह से धोखेबाज है। अब आप समझ गए होंगे आउट एंड आउट का मतलब कंप्लीटली और एंड इन ऑलवेज, पूरी तरह से। अगला फिक्स फ्रेज है आउट एंड अबाउट। आउट एंड अबाउट का अर्थ है इंगेजिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर एन इलनेस मतलब किसी बीमारी के बाद फिर से नॉर्मल हो जाना, फिर से नॉर्मल एक्टिविटी करना जो आप पहले किया करते थे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है और डॉक्टर उसे समझा रहे हैं, परेशान मत हो, सर्जरी के बाद आप फिर से चलने फिरने योग्य हो जाओगे। तो हम कहेंगे डू नॉट बी पैनिक, डू नॉट बी पैनिक, यू विल बी आउट एंड अबाउट आफ्टर द सर्जरी। डू नॉट बी पैनिक, यू विल बी आउट एंड अबाउट आफ्टर द सर्जरी। यहाँ पर आउट एंड अबाउट का अर्थ है फिर से चलने फिरने योग्य हो जाना किसी बीमारी के बाद, आफ्टर एन इलनेस। हमारा पांचवा फिक्स एक्सप्रेशन है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का अर्थ है सही सलामत या ठीक ठाक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कल रात
मैं सही सलामत घर पहुंच गया था, मतलब ठीक ठाक घर पहुंच गया था। तो इंग्लिश में कहेंगे आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड लास्ट नाइट। सेफ एंड साउंड का मतलब है कि भाई मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था या कोई और दिक्कत नहीं हुई थी मुझे घर पर पहुंचने में। मैं ठीक ठाक, ठीक है, और सुरक्षित और दुरुस्त अपने घर पहुंच गया था। आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड लास्ट नाइट। मैं कल रात अपने घर सुरक्षित और दुरुस्त पहुंच गया था। अगला फिक्स एक्सप्रेशन है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब है? इसका मतलब है मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ देना, किसी का बुरे वक्त में उसकी मदद ना करना, उसे अकेला छोड़ देना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट लेफ्ट लेबरर्स हाई एंड ड्राई। भारत सरकार ने मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया, मतलब जब वो बहुत बुरे समय में गुजर रहे थे तो उनकी मदद नहीं की, उनको अकेला छोड़ दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वी शुड नॉट लीव आवर पेरेंट्स हाई एंड ड्राई। हमें अपने माता पिता को बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाई एंड ड्राई मतलब बुरे वक्त में साथ छोड़ देना, उनकी मदद ना करना। दोस्तों नेक्स्ट फिक्स फ्रेज है डन एंड डस्टेड। इसका क्या अर्थ है? डन का मतलब होता है हो जाना और डस्टेड का मतलब होता है मिट्टी में मिल जाना या धूल में मिल जाना। तो डन एंड डस्टेड का मतलब है कोई चीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट करना, टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कार्य समाप्त करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विल बी डन एंड डस्टेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सीबीआई जांच इस महीने के अंत तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली जाएगी। विल बी डन एंड डस्टेड मतलब टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली। और एग्जाम्पल लेते हैं। मैनी स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन डन एंड डस्टेड येट। कई छोटी परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। ठीक है, हैव नॉट बीन डन एंड डस्टेड मतलब अभी तक उन्हें कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है, नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल द वर्क विल बी डन एंड डस्टेड बाय इवनिंग मतलब शाम तक सारा काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आठवां फिक्स फ्रेज है लिव एंड अर्न। इसको समझना काफ़ी आसान है। इसका मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना, टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक या फिर टू लर्न फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड नॉट ट्रस्ट माई न्यू मेड, आई हैव लिव्ड एंड अर्नड। मैं अपनी नई मेड पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं सबक ले चुका हूँ। हो सकता है आपकी पुरानी मेड ने आपके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो या कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, तो आप उसके बेस पे कह रहे हैं आई हैव लिव्ड एंड अर्न, कि मैं भुगत चुका हूँ, मैं अनुभव कर चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यू नीड टू लिव एंड अर्न टू अचीव योर गोल। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपनी गलतियों और अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखने की ज़रूरत है। लिव एंड लर्न का मतलब है टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक और फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अगला फिक्स फ्रेज है प्रोज एंड कॉन्स। इसको हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स में मोस्टली यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है अच्छाई और बुराई। प्रोज मतलब होता है अच्छा, पॉजिटिव, एडवांटेज, फेवर ऑफ समथिंग। वहीं उसका उल्टा कॉन्स होता है बुरा, नेगेटिव, डिसएडवांटेज, अगेंस्ट ऑफ समथिंग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसे यूज़ कैसे करेंगे। ईच टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हर टेक्नोलॉजी के अपनी अच्छाई और बुराइयां हैं। प्रोज एंड कॉन्स मतलब अच्छाई और बुराई। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द न्यू फार्म बिल। हमें नए किसान बिल की अच्छाई और बुराई दोनों को समझना चाहिए। दोस्तों लास्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वाइन एंड डाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, किसी को बहुत ही अच्छा और एक्सपेंसिव फूड ऑफर करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाइन्स एंड डाइन्स हिज गर्लफ्रेंड एवरी मंथ सो शी कैन बी इम्प्रेस्ड। वह अपनी गर्लफ्रेंड की हर महीने खातिरदारी करता है, मतलब उसे बहुत अच्छा और डिलीशियस और यहाँ तक कि एक्सपेंसिव फूड ऑफर करता है ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई लव टू वाइन एंड डाइन माई फ्रेंड्स।
मुझे अपने दोस्तों की खातिरदारी करना अच्छा लगता है, मतलब उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाना, ठीक है, उनको अच्छी अच्छी ट्रीट्स देना अच्छा लगता है। आई होप आपको 10 के 10 स्मार्ट फिक्स फ्रेजेस यूज़ करने आ गए होंगे और आपको 2 स्मार्ट फ्रेजेस एग्जाम्पल के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूरी लिखने हैं ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना समझ में आया। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।